अब आपके आगर शहर में भी दो प्रसिद्ध डॉक्टर उपलब्ध। चर्म व सौंदर्य रोग के लिए सुप्रसिद्ध डॉक्टर शशांक भार्गव, जो हर महीने के गुरुवार को दोपहर 12:30 से 3:30 बजे तक उपलब्ध। वहीं मासिक रोग व मानसिक रोगी के लिए उज्जैन के प्रसिद्ध डॉक्टर विनीत अग्रवाल महीने के हर दूसरे शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक उपलब्ध। आयुष्मान मेडिकल, अरियंत वेयर हाउस के पास, लाल कोठी, बड़ौद रोड, आगर मालवा। आज ही पंजीयन करवाएं 8109085455 पर। आगर जिले के सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के किसानों की खरीफ की फसल पर कुदरत की मार पड़ गई। इंसान कोरोना महामारी का दंश झेल ही रहा है। ऐसे में खरीफ की फसल सोयाबीन पर पीला मोजेक वायरस से किसानों की कमर टूट गई है। फसल का आलम यह है कि लागत भी नहीं निकल रही है, जिससे खेतों में कटी फसल को किसान जलाने पर मजबूर हो गया है। सर, इसमें कुछ भी नहीं निकल पा रहा है, ना तो इसमें दाने हैं, कुछ ख़त्म हो गई, नष्ट हो गई सोयाबीन। तो फिर अगली फसल के लिए हम तैयारी कर रहे हैं खेत में, और किसी से कर्ज लेना पड़ेगा हमें, इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा बोने के लिए अगली फसल। अच्छा, इसमें आपकी जो आपने लागत लगाई थी वो लागत कुछ भी नहीं निकला ना। अच्छा। इसमें 2400 रुपये तो कटाई का लगे हमें। अच्छा, तो कुछ भी नहीं निकल रहा। 2400 भी अब आपने मतलब आग लगा दी, तो वो भी आपको कुछ भी नहीं है ना इसमें हाथ में हमारा। किसानों ने बताया कि चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा, किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। प्याज, गेहूं के जो दाम मिलना चाहिए थे वो नहीं मिले, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। इसमें क्या फसल में बहुत सारा नुकसान है। यहाँ पे कोई आके नहीं देख रहा है, ना विधायक महोदय, ना जो है बहुत सारे नेता फिरते घूमते रहते हैं। सिर्फ चुनाव के टाइम पे ये भी एक भी नहीं आ रहे। तो ये आके सर्वे करवा है किसानों का, कुछ भी मतलब ही तो ऐसा काम करे। अब किसान फसल नहीं जलाएंगे तो क्या करेंगे। पुराना कर्ज माफ नहीं हुआ, बैंकों से वो खाद बीज भी नहीं खरीद सकते। ओवर ड्यू कर दिया। जो 22 विधायक बिके हैं वो आके देखे, सिंधिया जी आके देखे, कुछ भी तो किसानों का फायदा नहीं। तब जलाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। किसानों ने बताया, सुसनेर के निर्दलीय विधायक राणा विक्रम सिंह से उम्मीद है कि अंचल के किसानों की बात प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक वे पहुंचाएंगे, ताकि किसानों को कुछ लाभ मिल सके। हमारे राणा साहब, गुड्डू राणा विधायक साहब, वो जो भी करेंगे वो हमारा देख रेख करेंगे। पे है हमारा तो निर्भय। सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के चौमा, आरोलिया, भांडेडी, सगड़िया, बुरलाय, फावका, उमरिया के अलावा कई ग्रामों की बड़ी विडंबना है। लोकसभा राजगढ़ जिले में आती है तो विधानसभा आगर जिले में आती है, जबकि इनकी ग्राम पंचायत का जिला शाजापुर लगता है। ऐसे में अंचल के कई किसानों को मुआवजा राशि भी अब तक 50,000 ही मिल पाए हैं, जबकि सरकार ने किसानों का कर्ज माफी 2 लाख तक करने की बात कही थी। किसान तो विधानसभा और जिले के चक्कर में कर्ज माफी से आज तक वंचित है। फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, और जलाना किसानों को काटने के भी खर्च नहीं निकल रहा है। काट के खर्च करके किसानों ने फसलों को काट के इकट्ठी करके और जलाना इसलिए क्योंकि अगली फसल की तैयारी करना, खेत साफ करना पड़ रहा है किसानों को। हमारे द्वारा शाजापुर जिलाधीश महोदय को बताया गया कि हमारे क्षेत्र सुसनेर विधानसभा के परिसीमन क्षेत्र में, जो शाजापुर ज़िले में लगता है परिसीमन क्षेत्र, उसमें भारी नुकसान हुआ है। हम यहाँ पे किसान बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। किसानों की स्थिति इतनी ख़राब है, विधायकों के दल बदल के कारण कर्ज माफ़ी भी वहीं बीच में रुक गई। हम शासन से चाहते हैं कि कर्ज माफ़ भी करे और उचित मुआवजा और बीमे की व्यवस्था करें। खेतों में पड़ी फसल को किसानों के हाथ से जलाने का संभवतः सुसनेर विधानसभा का पहला मामला होगा। किसानों ने बताया, कई खेतों में मवेशी भी छोड़ दिए गए ताकि वो फसल को खत्म कर सकें। किसान ने बताया, जिस फसल को खेत में लहलहाते देखते थे उसे अपने हाथों से जलाना पड़ रहा है। इससे बड़ी विडंबना हम जैसे किसानों के लिए क्या होगी। अब इसमें फल भी नहीं था, खराब हो गई थी फसल। इससे लगे, मैंने मजदूर में भी 5,000 रुपये लगाए, इसमें कटेंगे अब बायदी मिल ही जाए कुछ, और क्या है इसमें। अच्छा, फल भी तो नहीं है, सब खराब हो गई ना। अच्छा, तो आपको शासन प्रशासन से कोई आर्थिक सहायता या कुछ सहायता मिलने की उम्मीद है? अभी तो उम्मीद तो नहीं है, कभी मिल जाए तो ठीक है, मुआवजा है, बीमा है, मिलेगा तो सही। पीला मोजेक बीमारी ने सोयाबीन की फसल की कमर तोड़ दी है। वैज्ञानिक किसानों ने बताया कि ये बीमारी ने
सोयाबीन को अंदर से खोखला कर दिया है, जिससे इसकी उम्र खत्म होती गई। किसान हैरान है, परेशान है, लेकिन उसकी ओर देखने वाला कोई नहीं है। किसान सब की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। फसल नुकसान की भरपाई किस तरह होगी? सरकार कुछ करेगी या सिर्फ कोरे भाषण देकर किसानों से रबी की फसल की बुआई करा देगी? हमने देखा है कि नलखेड़ा का कुछ क्षेत्र है, सुसनेर का कुछ क्षेत्र है, बड़ौद का कुछ क्षेत्र है, आगर का कुछ क्षेत्र, जिसमें कि बर्डी वाली ज़मीन जिसको आप बोलते हैं, उसके अंदर ज़्यादातर जो किसान उसका समय पर नियंत्रण नहीं कर पाए, उसके अंदर 50 से 60% तक का नुकसान हमने देखा है। लेकिन जो भारी खेत है या जहाँ पर अच्छी बढ़वार थी और इल्ली का प्रकोप वहाँ पर थोड़ा सा लेट हुआ, तो वहाँ पर 10 से 15% भी है, कहीं पे 15 से 20% भी नुकसान है। लेकिन जिन किसान बंधुओं ने, क्योंकि हम फील्ड के अंदर लगातार घूम रहे थे, किसानों ने दवा का छिड़काव किया। हमने व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के ऐप के माध्यम से, बहुत सारे जो डिस्प्ले थे जो कि किसान के जो डीलर हैं उनकी दुकानों पे हमने लगवाए थे, और डीलर का भी हमने ग्रुप बना रखा। उनको भी हमने व्हाट्सएप के माध्यम से ये सूचना दी कि आप इस तरीके से इस दवा को मंगाएं और उसका छिड़काव करवाएं, जिससे कि उसका ढंग से नियंत्रण हो सके। और उससे हमने ये भी देखा है कि उससे निश्चित तौर पे जहाँ पर समय पे छिड़काव किया है वहाँ पर उसका नियंत्रण भी हुआ है। खरीफ की फसल में नुकसान के बाद किसानों को रबी की फसल की चिंता अभी से सताने लगी है। खरीफ की फसल में नुकसान के बाद रबी की फसल के लिए खाद बीज को इकट्ठा करना टेढ़ी खीर है। किसान बता रहे हैं कि अब खुद मरने के साथ परिजनों को मारने की स्थिति आ गई है। सुसनेर से आगर लाइव के लिए सैयद जफर हुसैन की रिपोर्ट।